नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 22 नवंबर 2024 शुक्रवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अभी वर्तमान में जो ग्रहों के गोचर चल रहे हैं और उनसे जैसा कि हमारे सभी विद्वान ज्योतिषाचार्य, गुरुजन, भविष्य वक्ता, टैरो कार्ड और अन्य जितने भी महान विद्वान ज्ञानी पुरुष आपको बार बार बता रहे हैं कि ये युग परिवर्तन का समय है। तो आज से हम जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी राशि लग्न के व्यक्ति के ऊपर वर्तमान में कैसे परिवर्तन आ रहे हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। हम इन परिवर्तनों के विश्लेषण करके अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। वैसे तो एक ही लग्न राशि के करोड़ों लोग होते हैं, सबके अपने अपनी लग्न होती है, अपनी अपनी राशि होती है, ग्रह होते हैं, भाव होते हैं, दशा होती है, उन सब का प्रभाव भी होता है। लेकिन 20 से 25% तक निश्चित रूप से हम जो चर्चा करेंगे उसमें से 20 से 25% अंश आपके साथ घटित जरूर हो रहा होगा। तो वह कैसे उससे निजात पाई जा सकती है, बचा जा सकता है, इसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे और प्रयत्न करेंगे ये जानने का कि क्या हमारे साथ वास्तव में ऐसी घटनाएं हो रही है। यदि ऐसी घटनाएं हो रही है तो कृपया व्हाट्सएप पर बताएं और उनसे बचने के उपाय भी करें। तो हम आज पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि, जैसा कि लग्न में 1 नंबर लिखा हो या 1 नंबर में चंद्रमा आपका बैठा हो, तो अभी वर्तमान में आपके 12वें भाव में राहु चल रहे हैं और 11वें भाव में आपके शनि चल रहे हैं और धन भाव में 2 नंबर वृष राशि में आपके गुरु चल रहे हैं जो वक्री हैं। और ये 4 ग्रह ही राहु, केतु, शनि और गुरु ये लंबी अवधि के लिए एक ही घर में विराजमान होते हैं और हमें इनका लंबे समय तक प्रभाव प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि हमारा जो ज्ञान है वह हमारे कुटुंब भाव में, धन भाव में बैठ करके वक्री है मेष राशि के लोगों के लिए, और वह 9वें घर के और 12वें घर के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में अभी हमारे जो धन का आगमन है वह तो सर्वश्रेष्ठ है, हमें कई तरीकों से लाभ हो रहा है, किंतु अभी हमारे परिवार जनों के बीच मध्य एक भ्रम उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि कहते हैं जब लक्ष्मी आती है, धन आता है, तो व्यक्ति की सोच बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं, अहंकार में परिवर्तित हो जाता है व्यक्ति और उनके कारण अपने रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर लेता है। तो निश्चित रूप से मेष राशि लग्न वाले लोगों के बीच मध्य, अपने परिवार के मध्य किसी प्रकार का भ्रम, धोखा या मतभेद या दूरी, इस प्रकार का माहौल आपके साथ बना हुआ होगा। इसके अलावा आपको चेहरे से संबंधित परेशानी, जैसे
सिर दर्द होना, बालों का झड़ना, देखने में सुनने में कठिनाई होना या मुंह में छाले होना, इस प्रकार का आपके साथ रोग भी संभव है। अब ये गुरु की व्याख्या हुई और राहु हमें मीन राशि में बैठकर ये बता रहे हैं कि वह परिवार से दूर कर रहे हैं। और 11वें भाव में शनि, जो कि कर्म कारक ग्रह हैं, न्यायाधीश बनकर बैठे हुए हैं और उनकी तीसरी दृष्टि मेष राशि लग्न वालों के लग्न पर पड़ रही है। इस प्रकार से वे मेष राशि लग्न वाले लोगों को इस समय अधिक से अधिक इनकम करने, अधिक से अधिक अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने, लाभ कमाने, सम्मान पाने के लिए उग्र कर रहे हैं। और इसी उग्रता के कारण आप देखेंगे कि आपके पास धन, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, घर की साज सज्जा, सुख सुविधा, इनमें तो वृद्धि हो रही है, किंतु रिश्तों में दूरी होती जा रही है, मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार से अचानक आपके शत्रुओं का बढ़ जाना, छुपे हुए शत्रुओं का बाहर आ जाना, आपको सच्चाई का ज्ञान होना और भ्रम पैदा होना, इस प्रकार का वातावरण आपके साथ घटित हो रहा होगा। और इससे बचने का जो तरीका है, यदि हम उसको जानें तो वह हमें शनि से प्राप्त होता है। शनि जो कि कर्म कारक ग्रह हैं, जो हमें नीति, धर्म, नियम, कानून के अंतर्गत रहते हुए डेडिकेशन के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, सेवा भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और बाहर से कठोर किंतु अंदर से नर्म रहने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के इस भौतिक युग में विलासिता की ओर भागने समय हम ना तो कोमल रह पाते हैं अंदर से, ना बाहर से कठोर हो पाते हैं। हम अपने स्वार्थ से घिर के किसी के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं और किसी के सामने शेर बन जाते हैं। जो हमसे दब जाता है हम उसे दबा लेते हैं और जो हमसे भारी होता है हम उसके आगे झुक जाते हैं। और जब लोभ मोह माया से घिर के हम कार्य करते हैं तो शनि फिर हमें परेशान भी करते हैं। और शनि यहाँ पर जो परेशानी देने वाले हैं, वह परेशानी अकेलापन, अपनों से दूरी, चिंता, भागदौड़, इस प्रकार की परेशानियां हमें देने वाले हैं। तो यदि आप अपने कार्य के प्रति अभी डेडिकेशन रखेंगे, किसी भी अपने शब्दों पर, बोलने पर, वाणी पर पुनः विचार करेंगे, अपनों से मतभेद करने के स्थान पर अपनों को साथ रखेंगे, अपनों के पास रहेंगे, अपनों के बीच रहेंगे, तो आपको जो लाभ होना है वह निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। बस आपको उस आने वाले पैसे को, सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को संभालना आना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। आप पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ, सेवा भाव के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए आप ध्यान रखें, अन्यथा ये आने वाले 30 सालों तक प्रभाव
हमें परेशान करता रहेगा और इससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि किन किन के साथ ऐसा घटित हो रहा है और इन उपायों को करके आप इन होने वाली घटनाओं से बच सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।